तो आज हम शुरू करते हैं कठोपनिषद, जिसकी कहानी हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय हमारे कोर्स में है और ये कठोपनिषद यजुर्वेद के का एक अंश है, उससे लिया गया है। तो प्रथम अध्याय में यम और नचिकेता का संवाद है, ऐसे हमने कथा वस्तु आपको पहले क्लास में बताई थी। अब सबसे पहले कठोपनिषद में किस मंत्र से प्रारंभ होता है? शांति पाठ से प्रारंभ होता है। तो शांति पाठ के लिए आपने बहुत जगह ये वाला मंत्र सुना होगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदुषावहे। तो ये वाला जो मंत्र है, जो अक्सर पूजा पाठ में हम लोगों को सुनाई दे जाता है, देखने को मिलता है। स्क्रीन पर कठोपनिषद का स्क्रीन से मैंने लगा दिया है, स्क्रीन पे चलेगा, शेयर कर दिया, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले वाला जो मंत्र आ रहा है, कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदुषावहे। ओम शांति शांति शांति, इसको शांति पाठ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तेजस्विनावधीतमस्तु है, ये हमारे कॉलेज के लोगों के नीचे भी लिखा हुआ है। जो कॉलेज का हर एक का एक मोटो होता है, हमारे कॉलेज का है तेजस्विनावधीतमस्तु, यानी हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। वो इसी मंत्र से लिया गया है। अब क्या इसका कहने का मतलब है? ओम शब्द ईश्वर का, परमात्मा का है, अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो ओम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो वहां परमात्मा का बोध होता है। तो परमात्मा का प्रतीकात्मक नाम है नहु सह भुनक्तु। नौ माने हम दोनों, कौन? हम गुरु और शिष्य, सह साथ साथ भुनक्तु अपना जीवन यापन करें, अपना पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहे, साथ साथ तेजस्विता को, वीर्य को, पराक्रम का संचार करें, पराक्रम को प्राप्त करें। तेजस्वी ना अवधीत मस्तु, तेजस्वी नो हमारा जो अध्ययन है, अवधीत माने अध्ययन, तेजस्वी ना तेजस्विता से परिपूर्ण बने हमारा अध्ययन, हमें तेजस्वी बनाए। मां विदुषावहे, हम दोनों, हम में से कोई भी आपस में एक दूसरे से विदिशा द्वेष ना करे। ओम शांति शांति शांति, चारों ओर शांति हो शांति हो शांति। तो इस शांति की कामना को के लिए ही इसको शांति पाठ कहा जाता है। तो ये सिर्फ शांति मंत्र है। अभी मूल कथा वस्तु आगे प्रारंभ होगी। ओम सहनावतु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम लोग साथ साथ निवास करें। सहनौ भुनक्तु, साथ साथ जीवन यापन करें। सह वीर्यम करवावहे, साथ साथ वीर यानी अपने पराक्रम का संचार करें। कौन? गुरु और समस्त शिष्य। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा अध्ययन जो हम आपस में साथ मिलकर गुरु शिष्य कर रहे हैं, वो तेजस्वी हो। मां विदुषावहे, हम आपस में एक दूसरे से द्वेष ना करें संसार में। ओम शांति शांति शांति, प्रकृति में, संसार में सर्वत्र शांति हो, इस प्रकार कामना की गई है। यहाँ पर क्या बताया कि हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु और शिष्यों को साथ साथ हमारी रक्षा करें, हमारा पालन पोषण करें। हम लोग साथ साथ शक्ति और पराक्रम को प्राप्त करें। हमारे प्राप्त की हुई जो विद्या है वो हमें तेजस्विता करने वाली हो, हमें तेज दे। हम परस्पर आपस में द्वेष ना करें, स्नेह भाव से एक साथ रहें। और हे परमात्मा, त्रिविध ताप, संसार में जो 3 प्रकार के दुख कहे जाते हैं, उनकी शांति हो। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 दुख माने जाते हैं। ये संसार में ये सब नष्ट हो जाए। आध्यात्मिक किसको? जो हम ईश्वर से संबंधित है, उनके लिए जो अनुभव करते हैं, वो मन के दुख आदि आध्यात्मिक कहलाते हैं। आदि भौतिक, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई और हिंसक प्राणियों की शिकार हो जाते हैं, ऐसा ना हो। और जिस प्रकार संसार में अन्य और दुख होते हैं, वो भी हमें प्राप्त ना हो। हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हुए सुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करें। प्रारंभ यहाँ से होता है। अब मुख्य भूमिका रूप में बताते हैं, जैसे मैंने कथा वस्तु में बताया था कि एक वाजश्रवशः ऋषि हुए हैं, जिन्हें अरुण भी कहा जाता है, जो अरुण के पुत्र आरुणी भी है। चूंकि वो अरुण के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें आरुणी भी कहते हैं। वैसे उनका नाम है वाजश्रवश।
तो ये गौतम वंश के उद्दालक ऋषि थे। आरुणि उद्दालक के विश्वजित यज्ञ किया। उन्होंने एक विश्वजित यानी कि एक विशाल यज्ञ किया, और उन ऋषि का जो वाश्रवसा ऋषि का यानी वो या उद्दालक कहना चाहिए, उनका पुत्र नचिकेता नाम का एक बच्चा था जो अत्यधिक बुद्धिमान था। तो ये इसकी कथा वस्तु का प्रारंभ है। अब देखो कहाँ से शुरू होती कहानी। ओम अशन हा वै वाजश्रवसः सर्ववेदसः ददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आसीत। ओम अशन हा वै वाजश्रवसः, यानी कि वाजश्रवस ऋषि ने ओम, ओम परमात्मा के लिए कहा गया है, और वही माने हाँ वह, ये है ओम अशन हा वही। हे ओम मतलब हे परमात्मा, पहले प्राचीन काल में हाँ वही ऐसा प्रसिद्ध है कि वाजश्रवसः ने सर्व वेदसम ददौ, अपने अपने एक सर्ववेद नामक यज्ञ को अविश्वजीत, सर्ववेद माने विश्वजीत यज्ञ का विधान किया। उषन माने किसकी इच्छा से, यज्ञ फल की इच्छा से। हे ईश्वर, हे परमात्मा का संकल्प करते हुए बताना प्रारंभ करते हैं ऋषि कि प्राचीन काल में ऐसा प्रसिद्ध है कि वाजश्रवस ऋषि ने एक विश्वजित नामक यज्ञ फल की इच्छा से विश्वजित नामक यज्ञ का विधान किया। तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस, उनका एक नचिकेता नाम का पुत्र था। तस्य माने उनका, माने था, नचिकेता माने नचिकेता, नाम पुत्र आस, सिंपल सा है, उनके एक नचिकेता नाम का पुत्र था। यानी कि यज्ञ फल की इच्छा से वाजश्रवस ऋषि ने एक विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया, और उन ऋषि का नचिकेता नाम का एक पुत्र था। सर्व वेदसः, इसका मतलब ये कि जिसमें सब कुछ दान दे दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है इसमें, वाजश्रवस उद्दालक ने यज्ञ फल की कामना करते हुए विश्वजित नामक यज्ञ में अपना सब कुछ दान दे दिया, और उनके उस उद्दालक का नचिकेता नाम का एक विख्यात पुत्र था। अब मैंने बताया दिया, तो क्या दान दिया था, बूढ़ी गायें दान दे दी थी। तो बूढ़ी गायों को ले जाते हुए देखकर नचिकेता के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तम हा कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेशो अमन्यत। दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणासु माने दक्षिणा में दी हुई गायों को, नियमानासु ले जाए जाते हुए, दक्षिणा में जो चीज दी थी, क्या दिया था, गाय दी थी, तो दक्षिणा में जो गाय दान दी थी उनको नियमानासु लिए जाए जाते हुए देखकर कुमार संतम, कुमार माने छोटा होने पर, बालक होने पर भी, तम हा श्रद्धा आविवेश, तम माने उस नचिकेता के मन में श्रद्धा, विवेश माने श्रद्धा उत्पन्न हुई, विचार उत्पन्न हुआ, सह अमन्यत, और वह ऐसा सोचने लगा, उसने विचार किया। तम हा कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु, तब उस यज्ञ में जिसमें उसके पिता ने सब दान दिया था, उसमें दक्षिणा में दी जाने वाली गायों को ले जाए जाते हुए ब्राह्मणों को देखकर उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, सो अमन्यत, वह ऐसा विचार करने लगा। जिस समय दक्षिणा के लिए गौओं को दान में दिया जा रहा था और ब्राह्मण उन्हें लेकर जा रहे थे, तब बालक छोटे होता हुआ भी, कम आयु का होते हुए भी उस बच्चे के मन में यह भावना उत्पन्न हुई, और उसने यह सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा उसने, पीतोदकः जग्धतृणः दुग्धदोहा निरिंद्रियः अनंदानाम ते लोकांतान सह गच्छति ताम ददत। पीतोदकः, उदक माने जल, पीत माने पी लिया है, जिन्होंने अपने जीवन का सारा जल पी लिया, यानी कि उनको जितना पीना खाना था वो सब कर लिया है, तो उन्होंने, जिन्होंने, ऐसी गायें जिन्होंने पीतोदकः अपने जीवन का जल पी लिया है, जग्धतृणः जिन्होंने अपने सारे तिनके घास वास जो भी चारा है वो खा लिया है, दुग्ध दोहा जिनका दूध दुहा जा चुका है, यानी उन्होंने अब दूध देना भी बंद कर दिया है, निरिंद्रिय जिनकी इंद्रियां सशक्त नहीं है, यानी कमजोर हो गई हैं, शिथिल हो गई है, ताम ददत उन गायों को दान में देने वाला,
आनंदा नाम ते लोकः, जो आनंद से रहित लोग हैं, सह तान गच्छति, वह उन लोगों में जाते हैं। अब क्या कहने का मतलब है कि दान में हमें वो चीज देनी चाहिए जो अच्छी हो। अब ऐसी बेकार चीज दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, तो पुण्य किस चीज में प्राप्त होगा? जो चीज आप दान में दे रहे हो वो सामने वाला जिसको दान में दे रहे हो उसके काम आ सके। अब बेकार की चीज उठाकर आप दान कर दोगे, जो जिसको दिया है उसके कोई काम ही नहीं आ रही है, तो ऐसे दान का कोई फायदा, पुण्य नहीं मिलता, अपितु उसका उस कर्म का गलत परिणाम मिलता है। और वो लोग जो ऐसी चीजें, अपनी व्यर्थ चीजें दान में दे देते हैं, वो आनंद से रहित लोक में जाते हैं जहाँ आनंद नहीं होता। तो वो बच्चा सोचता है कि ये ऐसी वाली गाय पिता ने दान में दे दी है, कैसी गाय? जो कि क्या हो गई है? पीतोदकः, जिन्होंने अपने जीवन का जल पी लिया है, जो जग्ध तृणः, अपने तिनके घास इत्यादि खा चुकी हैं, अब उनसे खाया पिया भी नहीं जाता। दुग्ध दोहा, जिनका दूध दुहा जा चुका है, यानी कि अंतिम बार दे दिया उन्होंने दूध अपने जीवन का, और अब उनके शरीर में दूध भी नहीं बनता। निरिंद्रिय, जिनकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। ऐसे ताम ददतः, ऐसे गांव को जो दान में दे रहा है, ऐसी वस्तुओं को जो दान में दे रहा है, निष्प्रयोज्य, वह आनंदा लाम लोक को जाता है। तो पिता ने इस प्रकार की चीजें दान में क्यों दी? जो गायें जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, जिनका दूध दुहा जा चुका है, जो इंद्रिय से रहित हो गई हैं, ऐसी चीजों को दान में देने वाला आनंद से शून्य लोगों को जाता है। तब कुमार नचिकेता, जब छोटा होने पर भी उसमें उत्तम और निकृष्ट को जानने का विवेक था, उसने सोचा कि दान के नाम पर ऐसी वस्तुएं जो दे दी गई हैं, इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वो विचार करके कि पिता का कहीं यज्ञ करने से जो पुण्य मिल रहा है, वो पुण्य मिलने की जगह कहीं उनकी हानि ना हो जाए, उनका कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके उस नचिकेता ने अपने पिता से पूछा। क्या पूछा? सहोवाच पितरम तत् कस्महि माम दास्यमिति, द्वितीयम तृतीयम सहोवाच मृत्ये त्वाम ददामिति। सह मने उस नचिकेता ने, उवाच मने पूछा, पितरम मने पिता से। उस नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, तत् कस्महि माम दास्यमिति, हे पिताजी, मतलब उसने बेकार निष्प्रयोज्य गाय दान दे रहे, इससे तो अच्छा ये मुझे दान दे दे। तो उसने बार बार विचार करके कहा कि तत् कस्मै माम दास्यति, हे पिता आप मुझे किसको दान में देंगे? तृतीयम तम होवाच, द्वितीय माने दोबारा, तृतीय माने तिबारा, तम होवाच, जब उसने बच्चे ने बार बार, पहली बार तो उन्होंने पिता ने जवाब नहीं दिया, फिर उसने दोबारा यही बात पूछी, आप मुझे किसको दान में देंगे? तृतीयम, तब भी पिता ने कुछ नहीं कहा। फिर तृतीयम माने उसने तीसरी बार ये बात पूछी कि आप मुझे किसको दान में देंगे। तो जब उसने बार बार ये बात रिपीट की, तो उसके पिता ने क्रोध में आकर के क्या कह दिया? मृत्यु काम ददामिति, मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ, यानी मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। जैसे क्रोध में आकर के पिता ने बिना सोचे समझे गुस्से में कह दिया, जाओ मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। सह उवाच पितरम ततः कस्मे माम ददामिति, तब उस नचिकेता ने विचार करके बार बार पिता से पूछा कि आप मुझे किसको दान में देंगे? तब पिता ने दूसरे तीसरे बार पूछे जाने पर मत्ते त्वाम ददामिति, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ, ऐसा कह दिया। अब क्या था? जब उस नचिकेता के मन में तो ये विचार उत्पन्न हो गया कि पिता ने ऐसी गाय दान में दे दी है, इससे तो कुछ होगा नहीं, पुण्य तो मिलेगा नहीं, कहीं पाप ना लग जाए पिता को। तो पिता के हित की कामना से उसने, बच्चे ने छोटा होने पर भी कहा कि हे पिता, मैं भी तो पुत्र के रूप में आपका धनी हूँ, तो आपका जब धन हूँ या मैं आपका बेटा हूँ, तो इन गांवों से तो ज्यादा उपयोगी हो सकता हूँ, तो आप मुझे किसको दान में देंगे? तो क्रोध में बार बार पूछे जाने पर पिता ने आवेश में आकर कह दिया, मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ। अब कह तो दिया उन्होंने, अब बच्चा तो ज्ञानी था, विचारणीय था, तो उसने सोचा कि पिता ने मुझे मृत्यु को क्यों दान में दिया? बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेनि मध्यमः किम सिद्धम अस्य कर्तव्यम यस्य आद्यम करिष्यति। वो क्या सोचने लगा? बहुनामेनि, मैं बहुतों में तो प्रथम हूँ, बहुनामेनि मध्यमा, बहुतों में मैं मध्यम माने बीच का हूँ, बहुत से जो वहां संतान है उसमें मैं पहला हूँ, कुछ में मैं मध्यम हूँ,
किम स्वद अस्य कर्तव्यम, यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है, यद आद्य करिष्यति, जो पिता आज मुझसे करवाना चाहते हैं। वो क्या कहने लगा, व्यक्तियों की 3 श्रेणी होती है। यहाँ पर 2 प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं, 2 अर्थ निकल सकते हैं, बहुनामेति मध्यमा बहुनामेति प्रथमा में, कि व्यक्तियों की 3 श्रेणी होती है, उत्तम, मध्यम और अधम। तो कह रहे हैं कि ना तो मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, ना मैं नीचे का श्रेणी का हूँ, अधम हूँ, मैं कुछ लोगों से अच्छा हूँ, कुछ का बीच में हूँ। और अगर हम शिष्यों के संबंध में लें तो कह रहे हैं पिता के बहुत सारे शिष्य और पुत्र हैं, उसमें कुछ में मैं प्रथम स्थान पर आ रहा हूँ, कुछ में मध्यम हूँ। तो यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो पिता मुझसे संपन्न कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यमराज को दान में दे दिया। ऐसा बच्चे ने विचार किया। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब दान में यमराज को दे दिया है, तो उसने सोचा कोई चलता हूँ। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, शस्यमेव मृत्युम पच्यते शस्यमेवा जायते पुनः। फिर उसने कहा ठीक है, मृत्यु तो एक ऐसी चीज है कि जो सबको एक ना एक दिन प्राप्त करनी ही है, तो ठीक है पिता ने मुझे दान में दे दिया। क्योंकि मनुष्य क्या है, अनुपश्य यथा पूर्वेज, अगर हम अपने पहले पूर्वजों पर विचार करें, प्रतिपश्य तथा अपरे, और जो अपने से अन्य लोग अभी हैं बाद वाले, उन पर विचार करें, तो हम क्या पाते हैं, शस्यमेव मृत्युम पच्यते, मृत्युम माने मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जीव ऐसा होता है जो अनाज के, फसल के समान पकता है और फसल के समान ही काट लिया जाता है, और शस्यमेव जायते पुनः, और फसल के समान दोबारा उत्पन्न हो जाता है। यानी उसने सोचा कि पहले हमने पूर्वजों को देखा कि हमारे पूर्वज थे और वो बाद में उनकी मृत्यु हो गई। फिर हमने अपने बाद में देखा कि कुछ प्राणी, कुछ बच्चे या कुछ संतान जो है वो बाद में उत्पन्न हो रही है। तो संसार में क्या ये चक्र चलता रहता है, मनुष्य उत्पन्न होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, वो नष्ट हो जाता है, फिर वो जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर संसार में रहता है, कुछ दिनों पश्चात फिर उसकी मृत्यु हो जाती। तो ये सांसारिक चक्र चलता रहता है। अनुपश्य यथा पूर्वे, जैसा हमने अपने पूर्वजों के बारे में देखा है कि वो पहले थे और अब नहीं रहे, तथा पश्य तथा परे, और जैसा कि हमने देखा कि कुछ लोग बाद में भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब मनुष्य कैसा है, मनुष्य एक फसल के समान है, जो फसल उगती है, पक जाती है तो काट ली जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद पुनः फिर वो फसल उग जाती है, फिर वो पकती है, फिर वो काट ली जाती है। तो मनुष्य फसल के समान, अनाज के समान पकता है और अनाज की भांति ही उत्पन्न होकर अंत में पुनः नष्ट हो जाता है। तो ठीक है कि पिता ने मुझे यमराज को दान में दे दिया, तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो यम के पास जाना ही होता है, तो मैं अभी जब पिता ने मुझे दे दिया है तो मैं यमराज के पास चलता हूँ। अब वो यम, चूंकि दान में दी हुई चीज के विषय में क्या कहा जाता है कि दान में जो चीज दे दी जाती है वो कभी भी वापस नहीं ली जाती। अब पिता ने मुझे यमराज को जब दान में दे ही दिया है तो मैं यमराज के पास चलता हूँ। ऐसा फिर इसमें आना गया है श्लोक, अभी जो बीच में मंत्र आएगा तो उसके बीच की कहानी ये है कि फिर वो यमराज चले के घर जाते हैं नचिकेता, और नचिकेता यमराज के घर जाने के बाद वहां पर जाकर देखते हैं कि 3 दिन तक यमराज अपने घर पर नहीं है, किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं। वैश्वानरः प्रविशन्ति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्येतः शांति कुर्वन्ति हर वैवस्तोदकम। तो फिर जब 3 दिन तक वो नचिकेता यमराज के द्वार पर बिना खाए पिए वहां उनका इंतजार करते हैं। तो जब इंतजार करने के पश्चात 3 दिन बाद यमराज अपने घर वापस आते हैं तो वहां उनकी पत्नी बताती है कि ये ब्राह्मण बालक 3 दिन से आपका दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि अरे अतिथि तो भगवान के समान होता है, उसमें भी ये ब्राह्मण अतिथि तो जब घर पे आते हैं तो अग्नि के समान घर में प्रवेश करते हैं। तो जब अग्नि को या तो शांत करना चाहिए, नहीं तो अग्नि सब कुछ जला देती है। तो यमराज वही कह रहे हैं कि वैश्वानरः प्रविशन्ति ब्राह्मणो गृहान, जो वैश्वानरा अग्नि के समान ब्राह्मण अतिथि घर में प्रवेश, प्रविशन्ति ग्रहान प्रविशन्ति घर में प्रवेश करते हैं, ततः उनकी शांति कुर्वन्ति, उनकी शांति करनी चाहिए, उनको शांत करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। हर वैवस्तोदकम, इसलिए जल लेकर आओ, उनकी शांति करते हैं। उदकम हर, जल लेकर आइए।
हे यमराज, अग्निदेव ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ लोगों के घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उनकी शांति करनी चाहिए। आप जल लेकर आइए। अग्निदेव कैसे क्यों माना गया कि ब्राह्मण अतिथि को अग्नि के समान माना गया है, मानो उसके रूप में अग्निदेव ही घर में आ रहे हैं, तो हमें जल आदि के द्वारा उनकी शांति करनी चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं यमराज, कहते हैं आशा प्रतीक्षा संग श्रृणुताम चह इष्टा पूर्ते ही पुत्र पशु सर्वान एतद व्रंगत ही पुरुष स्वाल्प मेधसौ यस्मान अनशन वसति ब्राह्मणो ग्रहे। आशा प्रतीक्षा संगत श्रृणुताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुन सर्वान एतद व्रंगते पुरुष अल्प मेधसौ यस्या अनसति ग्रहे वसति ब्राह्मणो ग्रहे। क्या कह रहे हैं, यस्य ग्रहे ब्राह्मणे अनशन वसति। यस्य माने जिस मनुष्य के घर में कोई ब्राह्मण अतिथि अनशन बिना खाए पिए रहता है, वह अल्प मेधसा पुरुषा, ऐसे कम बुद्धि वाले पुरुष के घर में उसकी आशा और प्रतीक्षा, यानी कि जिस चीज की वो इच्छा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, वो संगति, उसकी सत्संगति, इष्टा पूर्ते, उसके शुभ कर्मों के फल, पुत्र पशुन, पुत्र और पशु सब नष्ट हो जाते हैं। यानी वो क्या कह रहे हैं कि जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में कोई ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए रहता है, वह उसकी शांति नहीं करता, उसको संतुष्ट नहीं करता। ऐसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति की आशा, उसकी प्रतीक्षा, यानी जिस चीज की इच्छा कर रहा है वो, उसकी सत्संगति से प्राप्त फूर्ण, उसकी इच्छा की पूर्ति, उसका पुत्र और पशु, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो अब यमराज को क्या चिंता हो रही है कि यह ब्राह्मण बालक मेरे घर 3 दिन बाहर रहा है बिना खाए पिए, तो मेरा भी कहीं कुछ अनिष्ट ना हो, इसलिए मुझे इसकी शांति करनी है। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए हुए रहता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशाएं, उसकी प्रतीक्षा, उसकी पूर्ति से प्राप्त होने वाला सत्संग का लाभ और सुख, उसकी सुंदर वाणी, यज्ञ दान आदि शुभ कर्म और पुत्र पशु सभी का नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे इस ब्राह्मण बालक को संतुष्ट करना है। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसकी अतिथि देवो भवः मान करके, जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, उसको मान करके हमें इसकी संतुष्टि करनी चाहिए। तो अभी समय होने वाला है क्लास का, तो आज हम अपने 8-9 तक ही श्लोक पढ़ते हैं। इसके पश्चात आगे के मंत्र, ये उपनिषद और वेदों में जो श्लोक होते हैं उनको मंत्र कहा जाता है, तो इसमें भी कहा जाएगा मंत्र। तो आगे के मंत्र हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज तक भी जो हमने पढ़ा उसमें क्या देखा कि एक वाजश्रवस नामक ऋषि हैं, उन्होंने सर्व वेद यज्ञ किया, जिसमें अपना सब दान दिया, और दान में उन्होंने बूढ़ी पुरानी गायें दे दी। उन गायों को दान में दिए जाने पर बालक नचिकेता, जो उनका पुत्र था, उसके मन में बार बार ये विचार आया कि इस ऐसी चीजों को दान में देने वाला अनंदा नामक लोगों को जाता है, तो मैं पिता से कल्याण के लिए पूछता हूँ कि वो मुझे किसको दान में देंगे। अब जब पिता से बार बार दूसरी तीसरी बार उन्होंने पूछा, तो उन्होंने क्रोध में उसे यमराज को दान में दे दिया। तब उस बच्चे ने कहा कि पता नहीं कौन सा ऐसा यमराज का कार्य है जो पिता मुझसे संपन्न कराना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब उन्होंने मुझे दान में दे दिया है तो अब मुझे यमराज के पास चलना चाहिए। जब वो यमराज के पास जाता है तो वो वहां 3 दिन तक उनके घर के बाहर रहता है, क्योंकि उस समय यमराज घर में उपस्थित नहीं थे। जब वो वापस आते हैं यमराज, तो उनको ये चिंता होती है कि एक ब्राह्मण बालक मेरे घर पे बिना खाए पिए बाहर रहा है, तो उसका पाप मुझे लग सकता है। इसलिए वो अपने कल्याण के लिए, उस ब्राह्मण बालक को प्रसन्न करने के लिए वो कहते हैं कि हे, जिस घर में भी कोई ऐसा अतिथि आकर रहता है जो जिसकी संतुष्ट नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी अतिथि अग्नि के समान घर में प्रवेश करता है, तो उसकी शांति करनी चाहिए। और जिस ब्राह्मण बालक, जो भी कोई ब्राह्मण किसी मनुष्य के घर में बिना खाए पिए रहता है, वह उसकी आशा, प्रतीक्षा, सत्संगति, पवित्र कर्म, इच्छाएं, पुत्र और पशु सभी को नष्ट कर देता है। इसलिए मुझे इस बच्चे की शांति करनी है, जिससे कि ये मुझसे प्रसन्न रहे और मुझे किसी प्रकार का भी अपूर्ण ना मिले। तो अब आगे वो क्या करते हैं यमराज, ये हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।